जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ भी चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी जो उन्हें करना चाहिए वह भी न कर सकें, उस समाज के अपने गुण होते होंगे लेकिन उनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आम तौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा। स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के आगे समर्पित नहीं करना चाहिए। भक्ति या वीर पूजा पतन और तानाशाही का मार्ग है। ये दिग्दर्शक शब्द मानव मुक्ति के पुरोधा, आधुनिक भारतीय चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर के हैं, जिनकी आज पुण्य जयंती है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्मे और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को देहावसान को प्राप्त डॉक्टर आम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित व्यक्तियों में से एक हैं। कहा जाता है कि मुंबई में उनके पास जो निजी लाइब्रेरी थी, जो तिमंजिली थी और जिसका नाम उन्होंने राजगृह रखा था, उसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें संकलित थीं। माता भीमाबाई और पिता रामजी सकपाल की संतान के रूप में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इंदौर के पास महू नामक स्थान पर आम्बेडकर का जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को मुंबई में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंबाडवे या आम्बडवे गांव के निवासी थे। उसी कारण जब पहली बार उनका कक्षा में नामांकन कराया जा रहा था तो कुल नाम सकपाल की जगह अंबाडवेकर या आम्बडवेकर रखा गया। भिवा रामजी आम्बडवेकर, यही उनका पहली बार स्कूली नाम सुनिश्चित हुआ। शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर जो जाति से ब्राह्मण थे, उन्होंने स्नेहवश अपना नाम प्रदान किया और उसी कारण आज हम उन्हें भीमराव आम्बेडकर के नाम से जानते हैं। आम्बेडकर का जन्म स्थान जो इंदौर के पास महू नामक स्थान है, जिसे अंग्रेजी में MHOW लिखा जाता है, उसकी व्युत्पत्ति 2 प्रकार से की जाती है। एक अधिक प्रचलित व्युत्पत्ति यह है कि वहाँ सैन्य छावनी है, तो यह जो MHOW नाम है वह मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार का संक्षिप्त रूप है। लेकिन एक इससे कहीं अधिक पुरानी व्युत्पत्ति भी की जाती है और कहा जाता है कि पास के गांव को मुगल मराठा काल से ही महू कहा जाता था। जब अंग्रेज इस देश में आए भी नहीं थे,
तभी से महू नाम का एक गांव था। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो छावनी बनी थी उसे उसी गांव के नाम पर महू कैंट कहा गया। जॉन मैल्कम ने इसे MOW इन संकेतों से उल्लिखित किया और कुछ लोग इसे MAU से भी उल्लिखित करते रहे। डॉक्टर आम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित व्यक्तियों में से एक हैं। कहा जाता है कि मुंबई में उनके पास जो निजी लाइब्रेरी थी, जो तिमंजिली थी और जिसका नाम उन्होंने राजगृह रखा था, उसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें संकलित थीं। वे बहुत विषयों के ज्ञाता और बहुत तरह की प्रतिभाओं के संगम थे। विधिवेत्ता, प्रशासक, राजनीतिज्ञ तो वे थे ही, वे अद्भुत धर्म मीमांसक भी थे। संपादन का कार्य भी उन्होंने किया था। कुछ समय के लिए उन्होंने प्रोफेसर के पद पर भी योगदान किया था। इतिहासवेत्ता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री आदि उनके व्यक्तित्व के अलग ही आयाम थे। उन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, लेकिन सबसे अधिक इन सारी विशेषताओं के ऊपर जो विशेषता हमारे सिर चढ़कर बोलती है वह है समाज के क्रांतिकारी सुधारक। खुद स्कूली जीवन और आगे जब वे नौकरी में आए तब भी जो जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न उन्हें झेलने पड़े, उससे वे प्रतिक्रियाशील भर नहीं बने, बल्कि उस अनुभूति का प्रोफेसर अमर्त्य सेन के शब्दों में यदि कहें तो बृहत्तर भूमिका में विकास किया। व्यक्तिगत योगक्षेमवादी भूमिका से आगे बढ़कर उन्होंने इस कुप्रथा की जड़ों में ही मट्ठा डालने का कार्य किया। इसके लिए उन्होंने जीवन भर जमकर अध्ययन किया। इस प्रथा के रहस्य को विभिन्न समयों में विभिन्न तरीकों से विभिन्न रूपों में समझा और जब उन्हें खुद भारतीय संविधान सभा में संविधान रचना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली तो उस समय और जब वे कानून मंत्री बने उस समय उन्होंने एक मुकम्मल समाधान जातिगत कुप्रथा के उच्छेदन की दिशा में करते हुए समता को लोकतंत्र के केंद्र में रखने का प्रशस्त कार्य किया। डॉक्टर आम्बेडकर के चिंतन के प्रेरक इतिहास की 3 महान विभूतियां रही हैं, तथागत बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तथागत बुद्ध से उनका परिचय सतारा के अंग्रेजी स्कूल में जब उन्होंने 4ठी कक्षा उत्तीर्ण की थी उसी समय हो गया था जब उनकी बस्ती में एक समारोह का आयोजन हुआ और उसी अवसर पर उनके परिवार के एक मित्र दादा केलुस्कर द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट की गई। जीवनी को पढ़कर
आम्बेडकर गहरे प्रभावित हुए और तब से बुद्ध उनके मन में किसी न किसी रूप में रच बस गए थे और हिंदू समाज के जातिगत विभाजन, जातिगत उत्पीड़न आदि को निरंतर झेलते और महसूस करते जब उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते हुए अंततः यह निश्चय किया कि मुझे बुद्ध द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना है, बौद्ध बनना है, तब जो बचपन के मानस में बुद्ध जो एक धुंधले रूप में थे, अब स्पष्ट साकार रूप में उनके जीवन में प्रतिफलित हो गए थे। जाति प्रथा के विरुद्ध जो आम्बेडकर का संघर्ष है, वह उनके सारे जीवन के तमाम संघर्षों पर सबसे भारी पड़ता है। यद्यपि उन्हें केवल जाति समस्या के समाधान के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में या केवल दलित चिंतक के रूप में, दलित विचारक या दलित कार्यकर्ता के रूप में सीमित करने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे स्त्रियों और मजदूरों की दुर्दशा को भी संवेदनशील दृष्टि से लगातार देख रहे थे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को याद करना और याद रखना आज इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो रहा है कि आज आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में भारत बहुत संकटग्रस्त दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान के इस निर्माता ने जिस स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना की थी, उस पर बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। धार्मिक कट्टरवाद के रूप में, तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में और हिंदू दक्षिण पंथ के खौफनाक उभार के रूप में हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिमें तेज होती जा रही हैं। संविधान की प्रस्तावना को जगह जगह गड़वा कर केवल उसे शोभा की वस्तु में तब्दील किया जा रहा है और संगठित रूप से भारतीय संविधान पर, उसकी समानता के सिद्धांत पर, उसकी पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर हमलों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र पर भयानक खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे में इस संविधान परिकल्पक को इनकी पावन जयंती के अवसर पर न केवल हमें याद करना चाहिए, बल्कि उनके संदेशों को जो बड़े प्रखर रूप में उस समय आते थे और उस समय के सवालों को जितना संबोधित करते थे, उससे कहीं ज़्यादा आज उन संदेशों की ज़रूरत है। संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र पर निरंतर किए जा रहे हमलों के इस विकट दौर में डॉक्टर आम्बेडकर को याद करना, उनसे प्रेरणा ग्रहण करना, उन्हें प्रतिफलित करना हमारे जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। जिन्होंने दलितों, स्त्रियों और श्रमिकों के लिए, उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए आजीवन अथक संघर्ष किया, भारतीय संविधान के उस शिल्पी को एक बार पुनः नमन करते हुए
आप सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।